तो मेरे बहुत भाइयों का ये कमेंट देखने को मिला था जब मैंने पिछले वाला वीडियो बनाया था पेटीएम का डेली एसआईपी लेके कि भाई मेरा में 21 रुपीज़ का शो ही नहीं कर रहा है, तो क्या ये सच है? तो आज की वीडियो में मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि 21 रुपीज़ का जो अगर आपको नहीं मिल रहा था कहाँ से मिलेगा, और दूसरी बात कि 21 रुपीज़ आप लोग के लिए बेनिफिट दे रहा है या 51 रुपीज़ दे रहा है कि क्या दे रहा है, आप लोग को टोटली बताऊंगा। और एसआईपी को लेके ही बता दूंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। टाइम अगर अभी नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जब भी देखिएगा आराम से वीडियो देखिएगा तो ही आप लोग समझ में आएगा। हर बड़ा के वीडियो को देखिएगा, मैं अगर समझा रहा हूँ नहीं समझ में आएगा फिर आप लोग एसआईपी करोगे, सोचोगे कि यार छोड़ो यार क्या दिक्कत है, कर ले। तो 19-20 का कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर आप मुझसे मैसेज करते रह जाओगे, ठीक है। और मुझे इस चीज़ का गुस्सा आता है कि आप लोग स्किप करके आगे निकलते हो, आगे मैं कुछ भी बोलूँ, बीच में कुछ भी बोलूँ छूटेगा तो फिर आप ही लोग का दिक्कत होगा। कि एसआईपी का मैटर है, यहाँ पर आपको पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी होता है, मतलब पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। और चैनल पर पहली बार अगर देख रहे हो इस वीडियो को, आप लोग नया नया आया हो भाई, तो मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, आपको मिलेगा इस तरह का हेल्पफुल वीडियो आगे भी। चलता हूँ मैं पेटीएम एप्लीकेशन पे। तो जो भाइयों ने मुझे मैसेज किया था कि भाई मेरा में 21 शो नहीं कर रहा है, तो शो नहीं कर रहा है के पीछे रीज़न ये है कि आप लोग 21 रुपीज़ को छेड़छाड़ बहुत करते हो। छेड़छाड़ मतलब क्या होता है कि यार आप लोग उसमें पैसा लगाते हो फिर हटाते हो, फिर लगाते हो फिर हटाते हो, फिर लगाते हो फिर विड्रॉ करते हो। तो ऐसा करने पर प्रॉब्लम हो सकता है। बार बार करके एक चीज़ आप लोग दोहराओगे और उसमें आप लोग एसआईपी करोगे ही नहीं, तो यार आपको बोलेगा कि भाई आप निकलो निकलो, आपको 21 रुपये से करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिए कि किसी भी एक चीज़ में अगर आप लोग वो चीज़ को लेना चाहते हो तो एक बार करोगे ठीक है, दो बार करोगे ठीक है, तीन बार करोगे तो कोई भी एक चीज़ पासवर्ड जब देते हो तो 3 बार तक ही आपको अटेम्प्ट करता है। 3 बार के बाद करोगे तो भाई रुक जा, अभी तुम तीन तीन दिन रुको, 3 दिन के बाद देना पड़ेगा। तो इस तरह बार बार एक चीज़ के पीछे मत पड़े रहिए, सबसे पहली बात। और अगर आप इसमें करना चाहते हो तो पहले आप सोच लीजिए हाँ भाई मुझे 21 रुपीज़ करना है, ठीक है। क्लिक करना है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में, देखिए यहाँ पर क्लिक है, यहाँ पर सिंपल क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करते हो आपके सामने इंटरफेस आएगा इस तरह का। देखिए मेरे पास सब कुछ शो कर रहा है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर दोस्तों कई टाइप का आपको डेली सेविंग मिलता है, मतलब डेली एसआईपी का चांसेस मिलता है, जैसे कि 51, 20, 101, 201 है, बहुत सारा मिलेगा। रीज़न ये है कि सब में फ़र्क अलग है, सब में रिटर्न अलग है, सब में बेनिफिट अलग अलग है। तो इसमें दोस्तों कि आप लोग का जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे, देखिए 21 मेरे पास शो कर रहा है, ठीक है दोस्तों। और 21 तो शो कर जा रहा है, लेकिन आप कौन सा फंड में यूज़ करोगे, कौन सा फंड में पैसा को इन्वेस्ट करोगे, वो होता है मेन चीज़। आपको यहाँ पर फिलहाल तो एक फंड दिख रहा है, मुझे भी एक फंड दिख रहा है। आपको फंड को चेंज करने के लिए चेंज फंड में क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों मेरे पास केवल एक फंड शो कर रहा है, ठीक है। और आपके पास कितना फंड शो कर रहा है मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा निर्भर होता हूँ इस फंड पे। तो मुझे यही फंड दे रहा है भाई, मैं भी परेशान हो रहा हूँ। 2-3 दिन से मुझे दूसरा फंड दिख ही नहीं रहा है, मैं खुद, मेरा दिमाग खराब है कि फंड अलग क्यों नहीं मिल रहा। अब मैं मान लीजिए कि ये जो फंड है ये अलग है, मैं जो इन्वेस्ट किया वो अलग फंड है। तो आपको सिर्फ मुझे कमेंट में इतना बताना है कि आपको कितना फंड शो कर रहा है, 2, 3, 4 कितना, मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। अब देखिए फिलहाल मैं एक फंड के बारे में बताता हूँ, मेरे पास एक ही है। यहाँ पर जो ये फंड है, यहाँ व्यू डिटेल फंड में क्लिक करता हूँ। ये जो फंड है इसमें आपको रिटर्न दिया गया है 15.21% का पर ईयर में, और इसका फंड साइज जो है 63 CR है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये, आप लोग सोच रहे हो कि भाई इसमें तो वेरी रिस्क लिखा हुआ है। तो सबसे पहला और सबसे मेन चीज़ क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी चीज़ को जज करना, कोई भी चीज़ को अच्छा तरीक़ा से पहचानना। बिना पहचाने किसी के ऊपर आप लोग निर्भर हो जाओगे कि यार सही है पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं, अब तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तो पता ही रहा है 15% तो देगा ही, क्या दिक्कत है। उसके बारे में डिटेल्स में जानना है तब पता चलेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर वेरी रिस्क क्यों दिख रहा है। जैसे कि इस सब चीज़ का जो भी फंड रहता है, कोई भी चीज़ में, कोई भी प्लेटफॉर्म में चले जाइए, हर फंड में एक्सपेंस रेटियो रहता है जो कि हर दम ऊपर नीचे होगा। होने के पीछे रीज़न यह है कि आप लोग 1.44% का, लेकिन ये बहुत ही कम ऊपर नीचे होता है, वैसा नहीं है कि होते रहता है, ऐसा नहीं है। जो भी फंड, अगर कैसा है वैसे तो फंड भी रहता है इसमें ऊपर नीचे होता भी नहीं है, ऐसे बीच में रहता है। जैसे कि जो भी फंड 1 पॉइंट से नीचे रहे, पहले बात को ध्यान से सुनिएगा, जो भी फंड 1 पॉइंट से नीचे रहे वो मॉडरेट कहलाता है। लेकिन ये जो फंड है ये 1.44% है, मतलब कितना ज़्यादा है, मतलब
0.6% और अगर हो जाए तो यहाँ पर भी 1.5% का एक्सपेंस रेटियो हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए मुझे वेरी हाई कहलाया गया है। अगर आपको यहाँ पर 2 फंड और दिख रहा है तो लास्ट वाला फंड में चेक करिएगा, जिसमें 0.08 का है। ठीक है, जिसमें आप लोग को वहाँ पर मॉडरेट का ऑप्शन दे दिया गया है, लेकिन इसमें नहीं है। अब मुझे बात सोचने वाली ये बात है कि यहाँ पर आपको मैं डिटेल्स में जो समझा रहा हूँ, अगर आपको खुद से भी पढ़ना है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और ये कंपनी के बारे में आपको जानना है तो वो आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल एसआईपी आप लोग के लिए एक मेरे पास शो कर रहा है, आपके पास कितना शो करेगा आप वहाँ पर देखिएगा जरूर। जैसे कि देखो ऊपर में शो कर रहा है कि 21 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर दो, 30 ईयर अगर आप लोग दोस्त कर रहे हो तो आप लोग 21 लाख करीब आपको पैसा मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 50 लाख करते हो, 51 रुपीज़ करते हो तो 51 लाख मिलेगा 30 ईयर के बाद। अभी तो मेरा है यार, मेरा 30 साल के बाद मैं क्या हो जाऊँगा मुझे खुद पता नहीं है, यहाँ पर बता रहा हूँ। और अगर 101 करते हो तो आपको 1 करोड़ मिलेगा। चलिए यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 12.5% का बना रहा है ये, और जो कि यहाँ पर 15% का है वो कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। ठीक है, और शायद आज मार्केट बंद है इसीलिए शायद ये और फंड नहीं दिख रहा है, मुझे पता नहीं। अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, आपके पास दिख रहा था, आप जो मैं इस फंड में बता रहा हूँ आपको उस फंड में चेक करना है। एसआईपी करने के लिए आपको किसी में भी जाना है। अगर आप लोग पॉपुलर में जाओगे जो कि सबको इन्वेस्ट कर रहा है तो आप लोग 51 से जा सकते हो, जो कि अच्छा है, मीडियम है, अच्छा है। लेकिन सब बोलता है कि भाई 21 रुपीज़ भी है, मैं करूँगा। तो सबसे पहले ये बताता हूँ कि मेरे पास एक पेम्पलेट आया था, जो कि मेरे पास चार्ट आया था, अभी नहीं, आज से 2-3 महीना पहले आया था, जहाँ पर मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आया था पेटीएम की तरफ से कि अगर आप लोग सॉरी, अगर आप 51 रुपीज़ यूज़ करते हो, मतलब 51 रुपीज़ 7 ईयर तक देते हो, मतलब 84 मंथ, तो आपको रिटर्न मिलता है। कितना मुझे बोला था, तकरीबन 2.5 लाख के करीब मुझे रिटर्न बोला था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शायद मेरे पास होगा तो भाई मैंने खोजा, वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें मुझे बताया गया था कि अगर आप 84 मंथ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो 20 रुपीज़ करके, 21 रुपीज़ करके, तो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है 1,26,000 करीब। ठीक है, जो कि 84 मंथ का हो रहा है। तो आपको ऊपर से दिया जा रहा है 1,24,000, जो कि टोटल मिला के 2.5 लाख रुपीज़ आपको मिल रहा है, अगर आप 7 ईयर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 21 रुपीज़ करके पर डे में अगर। ठीक है, तो मुझे इस तरह मैसेज आता है, लेकिन वो पहले आया था, अब का थोड़ा चेंजेस हो चुका है। तभी का रिटर्न अलग था, अभी रिटर्न अलग है। और रिटर्न हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है, ये मैं आपको क्लियर पहले कर दे रहा हूँ। और जिसमें फंड में रेटिंग अच्छा है, जिस फंड में आपको मतलब एक्सपेंस रेटियो कम मिल रहा है, आप उसी में करिएगा। और सबसे मेन चीज़ क्या है ना कि देखिए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप लोग एनी टाइम विड्रॉ लगा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप इस फंड में जा रहे हो, ये फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप कभी भी इसमें विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है विड्रॉ एनी टाइम। तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लोग आराम से कर सकते हो, लेकिन देखते हुए चलिएगा कि क्या रिटर्न बढ़ रहा है, रिटर्न गिर रहा है, सब देखते हुए चलिएगा। जब आपको लग रहा है कि हाँ भाई यहीं तक सही था, जितना आपको मिल रहा है एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हो। 21 करने के लिए यहाँ पर क्लिक करिएगा, स्टार्ट एसआईपी में क्लिक करिएगा। यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना पैन कार्ड का नंबर देना पड़ेगा, कंप्लीट केवाईसी करना पड़ेगा, फिर ऐसा स्टार्ट एसआईपी में अपना ऑटो पे सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको अपना बैंक से। ठीक है, और पिन नंबर यहाँ देना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद आपका ये हो जाएगा, ऑटो पे आपका बैंक से करते रहेगा। जब भी आपको मन हो बंद करने का, ऑटो पे बंद करके पैसा विड्रॉ कर लीजिए, आपका पैसा नेक्स्ट दिन से नहीं कटेगा। और फिर अपना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का मन हो ज़्यादा करिएगा। ठीक है, सारा कुछ बता दिया। कोई डाउट हो रहा मुझे बात करने का, मुझे इंस्टाग्राम मैसेज करिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, या फिर कमेंट कर सकते हो। तो आपको यही बताना आया था, यही शेयर करना आया था। बाकी हमारे पास कोई फंड नहीं दिख रहा, वरना आपको समझाया था। बाकी अगले बार वीडियो में दिखा था, जाके देख सकते हो, वीडियो में लगा दे रहा हूँ एंड स्क्रीन में, उसमें मैंने कुछ और बताया था। तो वीडियो समाप्त करते हैं, फिलहाल चलता हूँ, मिलता बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, बने होता।